आज हम पूछ रहे हैं कि जो लोग शीला दीक्षित जी के घर के एसी गिनते थे, आज वो शीश महल में कितने एसी हैं जरूर बता के जाएं। बिल्कुल गलत बात है। एक हॉस्पिटल नहीं बनाया कि दिल्ली की जनता से हम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे कि इन झूठों की सरकार को हटाइए। ये तो नक्सली है, इनको तो जंगल में भेज दीजिए। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटें आई और कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें आई। ना मेरे को कांग्रेस खाना दे देती है, ना झाड़ू छाप खाना दे देती है। जिसका जो चुनाव चिन्ह है उसी से उसको स्वागत करें। आप डिटेल तो मांग रहे हैं, अकाउंट नंबर नहीं मांग रहे। कहाँ डालेंगे 2100 रुपए, ये भी तो बताइए। आचार्य पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं और एक मनी टेल आज तक नहीं मिली, कोर्ट में फटकार मिली। माफ कर दो, ऐसा नहीं है, मैंने उस पर आरोप लगाया था, उसको माफ कर दो। वीपी हाउस भूल गए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेके बैठे थे। भाइयों ये भी भ्रष्टाचारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट में जनता ने अरविंद केजरीवाल की नानी याद दिला दी। खैर दोस्तों, आज का मुद्दा दिल्ली चुनाव को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें जनता ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ से सवाल किया कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जनता के सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जनता पर चिल्लाने लगा। उसके बाद पहले तो जनता ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को धोया और बचा हुआ कसर भाजपा गौरव भाटिया ने पूरी कर दी। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे कन्विंस करेंगे? आप कहते हैं कि शराब घोटाला हमने उजागर किया और उसके बाद आपने इनके साथ अलायंस कर लिया। शीला दीक्षित को क्या नहीं बोला अरविंद केजरीवाल ने? उनके घर, उनके कमरों की एसी गिनवाते थे। आज आप लोगों ने उसके बाद उनके साथ समझौता कर लिया। जब लोगों के बीच जाएंगे, अभी 6 महीने पहले की बात है, आप दोनों एक तरफ से होते थे। देखिए, मुझे लगता है जनता को नहीं लगेगा। उसके लिए मैंने पहले हाफ में भी आपको आंसर दिया, वो हमारी गलती थी। इंडिया अलायंस के दबाव में कांग्रेस ने दिल्ली में अलायंस किया, हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज हम पूछ रहे हैं कि जो लोग शीला दीक्षित जी के घर के एसी गिनते थे, आज वो शीश महल में कितने एसी हैं जरूर बता के जाएं। शीश महल में पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने मिनी बार बनाया। सीएजी की रिपोर्ट में आया कि लाखों रुपया खर्च करके दारूखाना वहां पर खोल लिया गया है और वहां पर कहते हैं कि हम आम आदमी की सरकार है। मुझे लगता है कि जिस तरह से यहां पर घोस्ट टीचर्स हैं भूत के रूप में, पंजाब में कहते हैं 1000 रुपए देंगे, यहां नहीं देते हैं। उसके बाद 2100 रुपए के फॉर्म भरवाते हैं। अरे भाई, आप करना क्या चाहते हैं दिल्ली के साथ? पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रही है तो दिल्ली जल बोर्ड हजारों करोड़ के घाटे में क्यों है? तमाम डिस्कॉम जो है वो दिल्ली का पैसा लूट कर लेकर जा रही हैं। आप फ्री की बात करते हैं। आप बताइए कि रजिस्ट्रेशन जो होता था पर मेगावाट का, जो कनेक्शन का चार्ज 600 रुपए था, आज कितना है? वो 6 गुना बढ़कर 3600 रुपए। हर चीज को बढ़ा दिया आपने। केवल आपका मीडिया के माध्यम से हाइप क्रिएट किया गया है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, ये पता नहीं डेफिनेशन कहां से लाए। अरे भाई, मुझे केवल ये बताइए, एक हॉस्पिटल जिसकी नींव केजरीवाल ने रखी हो और 2018 अरे भाई, बना कब था? उस शुरू कब हुआ था? 2009 में शुरू हुआ था वो। बुराड़ी का था। कल ही मैंने टीवी चैनल पर आज तक पे आपके देखा मैंने। बुराड़ी की जो नींव थी, बुराड़ी की नींव 2009 में रखी गई और 2018 में उसमें कुछ काम चालू हुआ और 2020 में उसमें कोविड के टाइम में काम चालू हुआ। बिल्कुल गलत बात है। एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक राशन कार्ड नहीं बनाया, एक बस नहीं खरीदी, एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया, एक टीचर को परमानेंट नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली की जनता से हम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे कि इन झूठों की सरकार को हटाइए। भाजपा फेल थी, फेल है, फेल रहेगी। क्या कर रहे हैं यार तू? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो एक चीज नहीं समझ रही है कि 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी और 2020 में 62 सीटें मिली थी। वो क्यों मिली थी? जब तक इस बात का आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप ये जो नारे आज चल रहे हैं, यही सारे नारे 2015 में भी चलते थे, 2020 में भी चल रहे थे। और 2015 में तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था ये तो नक्सली है, इनको तो जंगल में भेज दीजिए। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटें आई और कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें आई। असली सवाल क्या है कि जो अरविंद केजरीवाल के सामने जब तक आप उतना ही स्ट्रांग लीडर लेकर नहीं आइएगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी चाहे बीजेपी हो, और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कोशिश तो की ना, कभी किरण बेदी को लेकर आए, कभी किसी और चेहरे को, लेकिन वो तो भगवान ही जो अपनी सीट कीर्तिनगर से हार जाए उनका तो भगवान ही मालिक है। फिर तो देखिए, दाव ऐसे चेहरों पर लगाया। जब मदन लाल खुराना के बाद से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी लीडर ऑफ सब्सटेंस नहीं है। इसीलिए अगर आप देखें 1993 में भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिलता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कभी 40% वोट चेहरा तो कांग्रेस के पास भी अभी नहीं है। आपको लगता है क्या अजय माकन मास लीडर के तौर पे हो सकता है क्या? कौन सा चेहरा है? क्यों मुझसे सारी बातें कुछ कह दीजिए। नहीं, मैंने बेसिक बात क्या है, देखिए, जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर आप ममता बनर्जी से नहीं लड़ सकते क्योंकि वो बहुत फायरी एग्रेसिव लीडर है।
मैं पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी 2100 रुपया कहां से ला करके देंगे? इधर है, उनसे काहे पूछ? आप छोटा सा जो है ना, कोई भी सरकारी अधिकारी थोड़ा सा घूस ले लेता है तो उसको जीवन भर गाली देते हो, और आप हाथ फैला के स्वागत कर रहे हो कि मेरे को घूस 2100 रुपया दो। और एक दिल्ली का केजरीवाल जी जो है ना, महाठग महाधूर्त, कहां से ला करके देंगे? ये 56 करोड़ का शीश महल बनाते हैं। अरे मांगना या घूस तो राजा से मांगो ना। बनिया प्रसन्नम तो छेदा कौड़ी दानम। बनिया जब प्रसन्न होता है ना तो छेदा वाला कौड़ी दान देता है, और राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम। राजा से मांगो जो मांगना है। तो नरेंद्र मोदी राजा है, उनसे मांगो। गज गज मतलब हाथी और जमीन देगा, बड़ा बड़ा चीज देगा। ये चोर लबाड़े क्या देंगे आपको? भैया क्या करते हैं? अयोग्य व्यक्ति आप क्या करते हैं? मैं अयोग्य व्यक्ति को कभी भी पावर नहीं देना चाहिए। जो शंकर भगवान गलती किए थे, भस्मासुर को जो पावर दे दिए, उन्हीं को चलाने के लिए दौड़ गया। तो ये जो है ना अयोग्य व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल जी, उनको पावर मत दो। गजब बेइज्जती है। ना मेरे को कांग्रेस खाना दे देती है, ना झाड़ू छाप खाना दे देती है। जिसका जो चुनाव चिन्ह है उसी से उसको स्वागत करे। दिल्ली टू मेरठ अनपढ़ नेता बोलती हूँ, देखिए मैंने अनपढ़ नेता बोला एक बार। जल्दी प्लीज गौरव जी। दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेसवे बना है, 2.5 घंटे माइक लगते ऊपर हैं, करिए। 45 मिनट लगते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन 1350 किलोमीटर का 75% कंप्लीट हो गया है। आप जा सकते हैं जयपुर तक। ईस्टर्न पेरिफेरल, ईस्टर्न देखिए, आप गिनवाने नहीं देंगे। आपने सवाल पूछा, बगलाई बिल्ली खंबा नोचे। दिल्ली चूहा मत कीजिए यहाँ पे। नहीं तो यही जो कर रही है वो ठीक कर रही है। हाईवे जयपुर तो जाता ही नहीं है, तो 2 साल से चला जाता है। मेरा प्रियंका जी से सवाल है, कहां से जाता है? सवाल क्या है, बल्कि ये कहना है कि आपने कहा कि केजरीवाल जी जादूगर हैं, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इल्जाम लगाते हैं और गायब हो जाते हैं ना। दूसरा मेरा ये कहना है कि आप कहते हैं कि ये पार्टी खरीद रही है, ये पार्टी खरीद रही है वोट। आप लोग भी तो 2100 रुपए में वोट ही खरीद रहे हैं, जिसमें आप डिटेल तो मांग रहे हैं, अकाउंट नंबर नहीं मांग रहे। कहां डालेंगे 2100 रुपए, ये भी तो बताइए। और सबसे बड़ी बात, क्षेत्र में ये भी होने लगा है कि ओटीपी नंबर देते ही 2100 रुपए गायब हो रहे हैं अकाउंट से। तो बताइए इसका क्या आप जवाब देना? पार्टी से जुड़ी हुई है किसी पार्टी? मैं लेकिन बीजेपी की सपोर्टर हूँ। जी जी जी, तभी सपोर्टर तो वो गायब नहीं हो सकते, अभी दिए नहीं। मोदी जी इल्जाम लगा के भागने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारी पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं, और एक मनी टेल आज तक नहीं मिली। कोर्ट में फटकार मिली, कोर्ट ने कहा कि झूठ बोलने बंद करो, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो। केजरीवाल जी तो बड़े ईमानदारी से कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं। मैंने झूठ बोला था, मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं है, मैंने उस पर आरोप लगाए थे, उसको माफ कर दो। वीपी हाउस भूल गए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेके बैठे थे। भाइयों, ये भी भ्रष्टाचारी, और सारा मंत्रिमंडल। मेरा गौरव भाटिया जी से सवाल है कि बीजेपी ये घोषणा करती है कि हमने सब्सिडी खत्म कर दी डीएपी का कट्टा तो 1350 का ही आ रहा है। आपने कैसे उसको बता दी कि हमने सब्सिडी खत्म कर दी? मुझे आप जवाब दे इसका। मैं आप किसानों की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहूंगा। आप ये बताइए, 2006 में स्वामीनाथन जी जिन्होंने रिपोर्ट दी किसानों के लिए एमएसपी लागू करेंगे, 1350 का जो डीएपी का कट्टा वो क्यों है, ये उत्तर दीजिए। सीधा सीधा सवाल है। 2006, 1992, 1894। मेरे भाई, आपने मुझसे प्रश्न किया, क्या आप उत्तर नहीं चाहेंगे? ये लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या डर रहे हैं, घबरा रहे हैं? आपने किसानों की बात करी, मैं किसानों की बात कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, 2006 से 14 तक 8 साल ये सत्ता में रहे, एमएसपी नहीं दी। एमएस स्वामीनाथन जी ने कहा कि एमएसपी मोदी जी ने लागू करी, धन्यवाद। हरियाणा में 24 फसलें हैं जिसपे हमने एमएसपी दी। दूसरे मंत्री को सुविधाएं मिलती हैं, जब तो कुछ नहीं। आम आदमी को अगर थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। इनके पेट में, ये बताओ, मैं जो है बीजेपी की सरकार है 10 साल से, किसानों के लिए क्या किया? एक काम गिनवा दो। अभी मैं 3 काम तो ऐसे ही गिनवा देता हूँ, अगर आप सुने तो। अरे अंजना जी, पहला काम मैंने आपको बताया, सुनिए। पहला काम में प्रदूषण बोलने लगे, ये आए हैं रॉबर्ट वाड्रा वाले किसान, 2100 रुपए किसानों की जमीन हड़प लेते हैं। किसान पर जवाब आने दीजिए आलोक जी, किसान पर जवाब आने राजनीतिक हैसियत पहले किसान पर जवाब तो आने दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के किसान के लिए अगर एक काम किया हो तो बताइए। लीजिए, अब सुनिए, बताइए। सबसे पहले दिल्ली के किसान की जमीन, अरे वही बता रहे ना, बोलने दीजिएगा तब तो। म्यूटेशन ऐसा नहीं हो सकता सर। नजफगढ़ आपका नाम गौरव भाटिया थोड़ी है ना।
सबसे पहले बीच में वो टोकरे जिनकी राजनीतिक अरे भाई, हैसियत ये बताइए ना, है, दिल्ली के किसान के लिए 5 काम चुनाव किया तो विधानसभा बताइए के और ना। लोकसभा के सपोर्ट अंडा कर लेके रहे आए हैं। अरे भाई, सोनिया गांधी दिल्ली और के राहुल किसान गांधी के लिए अंडा क्या किया बनाएंगे वो वो बताइए ना। शॉप में, इसलिए चुप हो जाइए पहले। अरे बताइए ना भाई। किसान की बात करी मेरे भाई ने, 3,45,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के खातों में ये सीधा फिर ये दिया भी है। फ्रीबी पे आ गए। दूसरा, ये भी फ्रीबी पे आ गए। अगला सवाल, अगला सवाल। MSP लागू करी हमने, नहीं 30 करोड़, 30 करोड़। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को आज का ये डिबेट वीडियो वहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।